अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझाई जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर आप चाहते हैं कि आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। चलें अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ज़रा अपनी आउटलाइंस बता दूं, जो कि हम इस वीडियो में आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यानी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे केमिस्ट्री का, हिस्ट्री से रिलेटेड बैकग्राउंड, जिसमें हम डिफरेंट पीरियड्स को एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट। देन उसके बाद हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इन डिटेल वन बाय वन हर ब्रांच को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें आए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ज़रा बुक की डेफिनेशन को ही रीड आउट कर लेते हैं कि वो क्या कहती है हमें। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इट आल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड लॉज गवर्निंग द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर। चलो ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन। अगर हम वैसे केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, या डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे केमिस्ट्री की क्या है, तो हमें उसे क्या जवाब देना चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री क्या है या केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो उसका सिंपल सा आंसर ये बनता है कि किसी भी मैटर के हवाले से जो हम स्टडी करते हैं, यानी मैटर की कंपोजिशन, मैटर का बनना, या मैटर की प्रॉपर्टीज़, या मैटर का जो स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हम करते हैं वो केमिस्ट्री कहलाती है। या मैटर के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द टाइम, वो उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपके घर के गेट से लेकर आपका पानी के गिलास तक हर चीज़ में जो है ना केमिस्ट्री मौजूद है। दुनिया की हर चीज़ में, दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स हैं, ये पूरी दुनिया मैटर से भरी पड़ी है। तो इस दुनिया में जितने भी मैटर्स मौजूद हैं, हर चीज़ में, हर मैटर के अंदर जो है केमिस्ट्री मौजूद है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री कितना वाइटल रोल प्ले करती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ओके, तो हमने केमिस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया कि यानी केमिस्ट्री क्या है और वो क्या इन्वॉल्व होती है उन चीज़ में, और मैटर यानी केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हर चीज़ में अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री आपको दिखेगी। तो अब थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री किस तरह रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर जो, मतलब हर मैटर के अंदर केमिस्ट्री मौजूद है। तो केमिस्ट्री भी जब से दुनिया बनी है हमारी, तब से केमिस्ट्री भी इस दुनिया में मौजूद है। यानी मैटर का होना इट मीन्स के केमिस्ट्री का होना। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें केमिस्ट्री की, यानी थ्रू आउट द हिस्ट्री केमिस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो हम उस हिस्ट्री को 3 पीरियड में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले अगर हम पीरियड देखें तो वो पीरियड आता है ग्रीक पीरियड, जिसको हम एंशिएंट पीरियड भी कह सकते हैं। यानी ग्रीक साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, अपनी थ्योरीज पेश की, हाइपोथेसिस बताए, जो जिनमें नंबर जो ग्रीक पीरियड के जो साइंटिस्ट रहे हैं वो हैं प्लाटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस, और भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में समझा, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया और केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए। देन उसके बाद जब हम देखें ग्रीक पीरियड के बाद हमें 600 से मुस्लिम पीरियड नज़र आता है। इस पीरियड के अंदर काफ़ी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट सामने आए वर्ल्ड के, और उन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी इनोवेशन की, काफ़ी चीज़ें जो हैं उन्होंने इवॉल्व की, यानी लोगों को बताया केमिस्ट्री से रिलेटेड, अपना एक्सपेरिमेंट्स किए। साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री की फील्ड में एक नाम रोशन किया, जिसके अंदर हमें जो है जाबिर बिन हैयान एक चमकता हुआ सितारा की मानिंद नज़र आते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, जिनको फादर ऑफ अलकेमी भी कहा जाता है। और इसके अलावा काफ़ी साइंटिस्ट आए मुस्लिम पीरियड में, अल-बैरूनी, इब्ने सीना, अल-राज़ी वगैरह वगैरह। तो ये तो था मुस्लिम पीरियड। देन मुस्लिम पीरियड के बाद अगर हम थर्ड पीरियड देखें, जिसको हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं केमिस्ट्री का, और जो कि अब तक जो पीरियड चला आ रहा है वो है हमारा थर्ड पीरियड, वो है मॉडर्न पीरियड।
इसके अंदर जो मॉडर्न पीरियड की बुनियाद रखी या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जिन्हें कहा जाता है वो है रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने जो पिछले साइंसदान गुजरे थे, यानी मुस्लिम साइंटिस्ट या ग्रीक साइंटिस्ट, उनके जो थ्योरीज थी या हाइपोथेसिस या जो उनके डिफ़ॉल्ट्स थे उनको ठीक किया, और पहली दफ़ा रॉबर्ट बॉयल ने केमिस्ट्री के अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच की बुनियाद रखी, जो कि आगे चलकर फिर काफ़ी सारे साइंटिस्ट आते गए और जो जो मतलब थ्योरीज़ में कोई डिफेक्ट्स वगैरह थे वो उन्होंने ठीक किए। तो इस तरीके से हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं, यानी ग्रीक पीरियड, दैन मुस्लिम पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। ग्रीक पीरियड में साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज पेश की, उनके कुछ ख्यालात थे, हाइपोथेसिस थे। फिर वो जो है आगे चल के मुस्लिम साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने कुछ काम किए केमिस्ट्री के अंदर, फील्ड के अंदर। दैन उसके बाद जो है मॉडर्न पीरियड आया, जिसमें मॉडर्न साइंटिस्ट आए, नील बोहर हैं हमारे, और रॉबर्ट बॉयल हैं, जे बर्जीलियस हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में ढेर सारे काम किए, अपनी थ्योरीज पेश की। कुछ की थ्योरीज आगे चल के प्रूफ साबित भी हुई, कुछ की रॉन्ग साबित हुई। लेकिन अगर हम देखें तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री को इन 3 हिस्सों में आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, जो कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टोटल देखा जाए अगर, तो मेन ब्रांचेस जो हमें नज़र आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर मैटर में केमिस्ट्री मौजूद है, तो इट मींस कि डिफरेंट केमिस्ट्री की ब्रांचेस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जो मेन ब्रांचेस हमें नज़र आती हैं वो ये हैं, वो आपकी स्क्रीन पे सामने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड देन सो ऑन। तो इसे हम जो है फर्दर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लॉज को पढ़ना, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना, और यानी जो आपके पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान जो आप स्टडी करते हो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लॉज और प्रिंसिपल के हवाले से, वो कहलाती है फिज़िकल केमिस्ट्री। यानी एक कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी भी 2 एलिमेंट्स के दरमियान, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, या उनके जो लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना फिज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry that deals with carbon compounds with the exception of carbon dioxide, carbon monoxide, metal carbonates, bicarbonates and carbides. Actually, it is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Most of the consumer products are organic in nature. अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। बट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा जाए इन सिंपल वेज, तो ये एक स्टडी है, यानी हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हों, उनकी स्टडी, और उनसे निकले हुए यानी हाइड्रोजन और कार्बन से निकले हुए जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है। और जो मोस्टली आप जो देखते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आप प्रोडक्ट्स हम परचेज़ करते हैं, वो मोस्टली जो है ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। अब आप उसमें आप फेस वॉश को ले सकते हैं, या किसी क्रीम को ले सकते हैं, या फिर सोप को ले सकते हैं। मतलब मेजॉरिटी जो, या शैम्पू को जो हम करते हैं, मेजॉरिटी जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं इन आवर डेली लाइफ, वो सारी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। हमारी थर्ड ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मिनरल्स। अच्छा, ये जो है ये भी ब्रांच है केमिस्ट्री की। बेसिकली जो है, जो ये एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं, ये नॉर्मली जो है मिनरल्स में से निकलते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम। इनके बारे में जो भी हम स्टडी करते हैं वो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद आता है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द काइंड,
क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ गिवन सब्सटेंस। अगर आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस सब्सटेंस की क्वालिटी निकालिए या क्वांटिटी बताइए या बताए हैं कि ये किस टाइप का सब्सटेंस है, तो ये जो हम इसके स्टडी करेंगे वो स्टडी कहलाएगी हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी बताना या क्वांटिटी बताना या उसके ऊपर स्टडी करना, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को एनालाइज करना, वो हमारा कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमारे पास फिफ्थ ब्रांच आती है बायोकेमिस्ट्री। आपको नाम से ही महसूस हो रहा होगा यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री यानी थोड़ा सा बायो यानी लाइफ के बारे में है, और केमिस्ट्री तो चल ही रहा है सबके साथ नाम ना। तो इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी। अच्छा, तो ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री के, जैसे आपको पता है। और ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स या एनिमल्स, इनके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड स्टडी या इनके बारे में स्टडी जो हम करते हैं वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री जो है वो लिविंग बॉडीज़ से रिलेटेड स्टडी करने को हम कह सकते हैं कि वो बायोकेमिस्ट्री है। देन हमारे पास अगली ब्रांच आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। अच्छा, तो इसका भी आप नाम से अंदाज देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो विच मीन्स कि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं या सिंथेसाइज किए जाते हैं, जैसे कि ग्लास, सीमेंट, पेपर, सोडा ऐश वगैरह वगैरह। तो ये सब जो भी कंपाउंड्स होते हैं या ये सब जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सब इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो इस स्टडी को, इनके प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद हमारे पास आ रही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर यानी थोड़ी न्यूक्लियर बॉम्ब उस टाइप से फीलिंग्स आ रही है, यानी उससे रिलेटेड कुछ होगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस occurring in the nuclei of atoms accompanied by the emission of invisible radiations। अच्छा, तो ये है केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि इस डील करती है स्टडी ऑफ चेंजेस, यानी जो चेंज हो रहा होता है अकरिंग द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, एटम्स के अंदर जो चेंज हो रहा होता है, यानी चेंज मीन्स किसी भी यानी कोई एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर अटैक करता है तो उसके न्यूक्लियस पे कोई ना कोई चेंज आता है, तो उस चेंज को जो हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह जो इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं एलिमेंट्स में से, ये यहाँ पे जो स्पेशली बात की जा रही है यानी इन टर्म्स ऑफ इनविजिबल रेडिएशन, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो वो जो हम रेडिएशंस के एमिशन को स्टडी करते हैं और जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको स्टडी करने को हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम सिंपल वे में इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस इवॉल्व हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्रिएट हो रही हैं, उनको स्टडी करना, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेज निकलती रहती हैं उन रेडिएशंस को, उनको स्टडी करने को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उनमें भी यही होता है, यानी उनमें भी इमिशन ऑफ रेडिएशंस ही होती हैं, तो इस वजह से ये उससे रिलेटेबल है। उसके बाद हमारी अगली ब्रांच आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो नाम से पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगी। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। पर्सनल हाइजीन, पॉल्यूशन एंड हेल्थ हैजर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि हम जो है केमिकल मटेरियल्स और उनके इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पे, हमारा जो पर्सनल हाइजीन होता है, पॉल्यूशन यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितनी भी स्टडी करते हैं, या इसी तरह एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर जो इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट का, या हमारी पर्सनल हाइजीन यानी
यानी इम्यून सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या XYZ यानी पॉल्यूशन, बेसिकली एंड एनवायरनमेंट की स्टडी को जो है हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। तो अब हमारी लास्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आ गई है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पेपर्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का। ये पॉलीमर्स होते हैं, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है, ये बेसिकली उसी पॉलीमराइजेशन की स्टडी को कहा जाता है। यानी अब उस पॉलीमराइजेशन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जो हम सिंथेसाइज करते हैं, वो पेपर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं। आपने पीवीसी का भी नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वहाँ पे पॉली का मतलब भी यही होता है कि वो जो है पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है पीवीसी प्लास्टिक जो है वो बनती है। तो उसकी जो स्टडी होती है, उसकी स्टडी को हम पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।